गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट आज हमारे बीच में होंगी नागपुर की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आभा जैन। डॉक्टर आभा जैन एक ना सिर्फ बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन की जानकार भी हैं, और उनका एक फिजियोथेरेपी का खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रिमझिम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। और वो फिजियोथेरेपी में लोगों को ट्रेन भी करती है, तो सी इज अ ट्रेनर। तो आज हमारे बीच में आने वाली हैं, अभी 2-4 मिनट के अंदर आ जाएंगी। तो हम आज का सेशन आईटी केयर का सुनेंगे डॉक्टर आभा जैन के साथ में। और सेशन होने के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसमें मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा, और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो बस थोड़ी सी देर की बात है, डॉक्टर आभा जैन हमारे बीच होंगी और हम स्टार्ट करेंगे 2 मिनट में। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम स्टार्ट करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है डॉक्टर आभा जैन मैडम का। डॉक्टर आभा जैन मैडम बहुत ही अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नागपुर में अपनी प्रैक्टिस भी करती हैं और साथ ही साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन को प्रमोट करती हैं। इनका अपना एक फिजियोथेरेपी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, रिमझिम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। और जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अचीवर हैं, बहुत अचीव किया है लाइफ के अंदर। उनकी अगर मैं चर्चा करूं तो आज का सारा समय जो उनका इनके चर्चा में ही निकल जाएगा अचीवमेंट के। सी इज अ वेरी ग्रेट लीडर। कई फॉरेन टूर इन्होंने अचीव किए हैं, कई सारे अचीवमेंट्स हैं, और सबसे बढ़ के बात यह है कि ये इतनी हेल्पिंग नेचर की हैं कि किसी के लिए भी एक आवाज में तैयार रहती हैं। आज बड़े शॉर्ट नोटिस में मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि मैडम आज आपको जूम लेना है, एंड थैंक यू डॉक्टर आभा जैन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कम समय में कहा कि हम इसको कर लेंगे। दोस्तों, डॉक्टर आभा जैन से आज मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि वो पिकनिक में कहीं गई थी, और जो म्यूजिकल चेयर होता है उसमें वो बैलेंस आउट होकर गिरी तो उनको चोट लगी, लेकिन आईटेरा केयर, थैंक्स टू आईटेरा केयर, कि बहुत जल्दी उसमें आराम मिल गया। तो ये कमाल रहा आईटेरा केयर का, जो उनका अपना खुद का अनुभव, जब खुद पर अनुभव आता है तो फिर हमारी आवाज में एक आत्मविश्वास अपने आप पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, ओवर टू डॉक्टर आभा जैन। और डॉक्टर आभा जैन आज के प्रेजेंटेशन में आपको रूबरू कराएंगी आईटेरा केयर टेक्नोलॉजी क्या है, और आईटेरा केयर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के बाद ब्लोइंग गाइड के बारे में चर्चा होगी कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करें। और आज डॉक्टर आभा जैन हमारे बीच में है, तो आप कुछ ऐसी बातें भी पूछ सकते हैं जिसके जवाब आप डॉक्टर से उम्मीद करते हैं। तो हमारा आज सौभाग्य कि हमारे बीच में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर आभा जैन है, और वो इस प्रेजेंटेशन को भी लेंगे, सवाल जवाब में वो भी हमारे साथ होंगे, मैं भी रहूंगा। तो बस स्टार्ट करते हैं सेशन को आज डॉक्टर आभा जैन मैडम के साथ। डॉक्टर आभा जैन मैडम, स्वागत है आपका, शुरू कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और बहुत अच्छी तरह से आपने मुझे ऑडियंस के बीच में इंट्रोड्यूस किया। रियली ये मेरा सौभाग्य है और आपका प्यार है मेरे प्रति। दोस्तों, गुड इवनिंग। शायद इसके पहले आप सभी ने मुझे सुना है, नहीं सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन आज हम लोग एक बार फिर से एक पावरफुल डिवाइस के बारे में यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको मैं पिछले 15 महीनों से लगभग यूज कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे पावरफुल डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिस डिवाइस ने इंडिया ही नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे अपना तहलका मचा के रखा है। ये डिवाइस, मैं सबसे पहले तो यहाँ स्वागत करूंगी उन लोगों का जो पहली बार इस जूम मीटिंग में आए हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस जूम मीटिंग में आए हैं, पहली बार आईटेरा डिवाइस से अगर आपका परिचय हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम सुने बराबर शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना छोटा सा डिवाइस इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। लेकिन हाँ, ये कर सकता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। आईटेरा केयर, ये जो डिवाइस है, इसके लिए जो हमारे फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेटिस, उन्होंने कहा था कि यदि हड्डियों को गर्म करने का कोई तरीका मिल जाए तो हम दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ये तरीका शायद आईटेरा डिवाइस ही है। और दोस्तों, इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक रिनोन साइंटिस्ट, इन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि फ्यूचर मेडिसिन, मतलब भविष्य में यदि कोई दवाइयां काम करेगी तो वो फ्रीक्वेंसी काम करेंगी, एनर्जी मेडिसिन फ्रीक्वेंसी काम करेंगी। ये बहुत साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे एक महान वैज्ञानिक का कहा गया वाक्य है। तो इसी के चलते आज हम बात करेंगे व्हाट इज अ टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। टेराहर्ट्ज क्या है दोस्तों? टेराहर्ट्ज यूनिवर्स का एक एनर्जी साइंस है। एक जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज अथॉरिटी ने से टेराहर्ट्ज ये नाम उसे मिला है कि टेराहर्ट्ज ये एक लाइट वेव टेक्नोलॉजी है।
ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। मतलब इसको कहा गया है कि दुनिया के, अगर हम अजूबों की बात करें तो एक 8वां अजूबा भी हम इसे कह सकते हैं, द टॉप मोस्ट एडवांस टेराहर्ट्ज थेरेपी। अब ये टेराहर्ट्ज थेरेपी क्या है? काफी सारे लोगों को मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे। सूरज की रोशनी, हम सब जानते हैं कि सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन आपको आपको शायद हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें नेचुरोपैथी में, फिजियोथेरेपी में सूरज की रोशनी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है कि सूरज की रोशनी से आपके शरीर को विटामिन D3 मिलता है, सूरज की रोशनी से बैक्टीरिया मरते हैं, बहुत सारी बीमारियों से आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो जिस तरह एक सूरज की रोशनी हमें इतना सारा फायदा दे सकती है, तो ये जो टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी है, ये इसमें से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे स्किन में, हमारे बोन मैरोज में, हमारे स्किन के 20 से 30 सेंटीमीटर तक के अंदर पेनिट्रेट होती है। और ये पेनिट्रेट होने के बाद हमारे शरीर में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हमारे हो सकते हैं, जो मैं आगे आप लोगों के साथ बात करूंगी। तो टेराहर्ट्ज क्या है? ये एक एनर्जी मेडिसिन है, एक एनर्जी साइंस है, एक फ्रीक्वेंसी है। दोस्तों, अभी मैंने जैसे आपसे एनर्जी की बात की, तो हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, अनगिनत ट्रिलियन मिलियन सेल्स होते हैं। हमारा पूरा शरीर बना है सेल से, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है सेल्स। और अगर सेल्स हेल्दी रहेंगे, आज आप देखिए हर तरफ बीमारियां बढ़ती जा रही है। मैं बात करूंगी स्पेशली कैंसर पे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि आप सर्दी खांसी कैसे होता है ना, इस तरह से आप लोग सुन रहे हैं कि इसको कैंसर हो रहा है, उसको कैंसर हो रहा है, इसकी कैंसर से डेथ हुई। मतलब बहुत ज्यादा प्रमाण में ये कैंसर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है दोस्तों। और अगर मैं सादी भाषा में बोलूं तो कैंसर यानी क्या? शरीर के किसी भी एक भाग में जो डेड सेल्स होते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, डेड सेल्स मतलब जमा कोशिकाएं, जो कोशिकाएं, जो सेल्स हमारी हेल्दी नहीं होती, वो शरीर के किसी भी एक भाग में जमा होती जाती है और वो गांठ का रूप, सिस्ट का रूप ले लेती है। तो एक डेड सेल्स का ग्रुप यानी कि कैंसर। तो जो डेड सेल्स हमारे शरीर में बढ़ते जा रहे हैं और वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का स्वरूप ले रहे हैं। मैं छोटी बीमारी की तो आपसे बात ही नहीं कर रही। एसिडिटी, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, ये हर घर में है, हर व्यक्ति को है, चाहे आप माने न माने, हर व्यक्ति आज इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। तो सेल्स पे ही सारा खेल टिका हुआ है। अगर हमारे सेल्स हेल्दी है तो ह्यूमन बॉडी हेल्दी है। तो हमारी जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ये आपके सेल्स को रिजनरेट करती है, आपके सेल्स को हेल्दी बनाने का काम करती है। आप प्राइफ इंटरनेशनल एंड डेशांग टेक्नोलॉजी, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनके एक ग्लोबल मार्केट के द्वारा डेशांग टेक्नोलॉजी को प्राइफ इंटरनेशनल ने एज अ मार्केटिंग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये टेक्नोलॉजी आज पूरे वर्ल्ड में यूज की जा रही है। बहुत बार इस टेक्नोलॉजी के साथ टेराहर्ट्ज डिवाइस में बदलाव होते गए। काफी सारे रिसर्च, काफी सारा सर्टिफिकेशंस के बाद आज हमारे पास जो मॉडल आया है, आप देख सकते हैं 2015 में किस तरह के टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मॉडल आता था और उसका प्राइस क्या था, 2017 में, 2019 में और लेटेस्ट 2021, 21वीं सदी में हमारे पास जो टेराहर्ट्ज डिवाइस आया, वो iTera डिवाइस इतना छोटा, इतना सिंपल उसको यूज करने में कि हर व्यक्ति इस डिवाइस को यूज कर सकता है। जो हमारा 4th जनरेशन का iTera डिवाइस है, जो आज के समय में आप और मैं, हम लोग यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो 3 कोर टेक्नोलॉजी से में वर्क करता है। एक है टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल कॉटस टेक्नोलॉजी। कुछ क्रिस्टल्स इसके अंदर डाले गए हैं और उस क्रिस्टल का हवा का जब प्रेशर उस पर बनता है तो उसमें से क्रिएट होती है iTera फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों, आप ये स्लाइड पे देख रहे हैं कि iTera केयर के प्रिंसिपल्स की 5 in 1, ये थेरेपी से क्या क्या काम होता है हम लोग समझेंगे शॉर्ट में। ये हमारे सेल्स को रिपेयर करती है, जो मैंने आपको बताई कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल्स है।
दुनिया की किसी भी बीमारी को अगर आपको ठीक करना है या आपको स्वस्थ रहना है तो आपके सेल्स को हेल्दी रखना पड़ेगा। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो आप देखिए वो छोटा बच्चा कितना हेल्दी होता है, उसका स्किन कितना सॉफ्ट होता है, उसके हेयर कितने अच्छे होते हैं, वो जितने बार दूध पीता है उतने बार सूशी करके बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसके बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो नए सेल्स रिजनरेट होते हैं और वो एकदम हेल्दी सेल्स होते हैं, है ना, जो आज बड़े होने के बाद हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। क्लियर मेरिडियंस हमारे शरीर में एक एनर्जी का पाथवे है जिसको चाइनीज जो मेडिसिन है चाइना में कहा गया है, चाइनीज मेडिसिन के अंतर्गत कहा गया है कि हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में मेरिडियंस होती है जहां से एनर्जी का पाथवे होता है, अगर वो क्लियर है तो हम लोग हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, डिटॉक्सिफिकेशन। हम मैं इसके बारे में आपसे बात नहीं करूंगी क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन सबको पता है, हर व्यक्ति आज जानता है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, ये हर किसी को पता है, लेकिन शायद कैसे करना ये नहीं पता। वो करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के तरीके होते वो महंगे होते, हम लोग कर नहीं पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें हैं। मगर आल्टेरा डिवाइस के साथ हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत आसान है। कैसे, हम वो जानेंगे। रिमूव वाटर रिटेंशन। कई बार हमारे शरीर में ये होता है, आप देखिए किसी को कभी कभी पैरों में सूजन आती है, किसी को हाथ में सूजन आती है, किसी को चेहरे पे सूजन आती है, अननेसेसरी हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, जिसको हमारी ये आल्टेरा डिवाइस कुछ ही दिनों में ठीक कर देती है। इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन। कहा गया है कि 99.9% बीमारियां हमारे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से होती है। और मैंने आपको पहला ही स्लाइड दिखाया था कि जहां पे हिपोक्रेटिस ने कहा था कि दुनिया में अगर हड्डियों को गर्म करने का तरीका मिल जाए तो किसी भी बीमारी से हम राहत पा सकते हैं। तो आल्टेरा केयर डिवाइस से निकलने वाली टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही कर देती है। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, सुरक्षित, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इस डिवाइस को यूज करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये यूएसए यूरोप के द्वारा इसको सर्टिफिकेशन मिला है कि ये जीरो रेडिएशन, इसमें से कोई भी रेडिएशन नहीं निकलते और ये पूरी तरह से सेफ्टी डिवाइस है। ये यूएसए और यूरोप जैसी कंट्री ने हमें ये सर्टिफिकेशन दिए है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ पेनिट्रेशन, जब इस डिवाइस के माध्यम से हम लोग थेरेपी करते हैं तो ये हमारे त्वचा से 20 से 30 सेंटीमीटर तक के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है और पेनिट्रेट होके वहां आइडेंटिफिकेशन करती है कि हमारे कौन से सेल्स अच्छे हैं और कौन से सेल्स डैमेज है। हमारे डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है आल्टेरा केयर हर्ट्ज से निकलने वाली ये पावरफुल फ्रीक्वेंसी। इसी के साथ जो डैमेज सेल्स होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालती है और हेल्दी सेल्स को हेल्दी बनाने का काम करती है और साथ ही वो सेल्स को ये एक्टिवेट करती है। इतना इंपॉर्टेंट काम करती है ये टेराहर्ट्ज डिवाइस। और सोचिए दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट काम करने के साथ साथ ये यूजर फ्रेंडली है। हर कोई व्यक्ति अपने घर पे रह के आसानी से इसको यूज कर सकता है। मैं सिंपल भाषा में आपको कहना चाहूंगी कि आल्टेरा डिवाइस एक ये हमारे घर का फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, उससे भी ज्यादा पावरफुल इसके रिजल्ट्स है। जैसे कि आपको सर अभी बता रहे थे, हम लोग कल संडे था, पिकनिक गए थे, कुछ गेम खेलते खेलते अचानक से मैं जिस चेयर पे बैठने वाली थी वो चेयर स्लिप होने की वजह से मैं नीचे गिर गई और मेरे टेलबोन में मुझे बहुत जम से लगा। इतने जम से वो पेन था कि मतलब मैं रात को कल ठीक से सो भी नहीं पाई और रात भर कैसे भी निकल गई क्योंकि डिवाइस मेरे क्लिनिक में था तो घर पे ना होने से मैं उसको यूज नहीं कर पाई। लेकिन सुबह भी मुझे वो पेन था और जब मैं मेरे क्लिनिक गई मॉर्निंग में 11 बजे और मैंने आल्टेरा थेरेपी 10 मिनट उस पर्टिकुलर एरिया पे जहां गिरने की वजह से मुझे पेन था, मैंने वो थेरेपी ली, मुझे इतना सरप्राइज हुआ कि मेरा पेन पूरी तरह से चला गया। मतलब आधा घंटे बाद में एकदम नॉर्मल, जिस पेन को रात भर मैंने सहन की, सुबह वह पेन पूरी तरह से चला गया। इतना पावरफुल हमारा ये आल्टेरा डिवाइस है।
है ना, तो यूजर फ्रेंडली कि हर कोई व्यक्ति इसको आसानी से यूज कर सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी। आज हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको घुटने में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, और इस दर्द से बचने के लिए वो चने फुटाने की तरह पेन किलर खाते हैं। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होता है इन पेन किलर का। शायद नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। आपको पता है जो क्रोसिन, जो डोलो, न जाने कौन सी मेडिसिन हम लोग खाते हैं, ये मेडिसिन यूएसए में टोटली बैन है, रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पे फार्मेसी में नहीं मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ लोग इसको खाकर बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। अगर आप हेल्थ के प्रति अवेयर है और आप दूसरे लोगों को मदद करना चाहते हैं, तो आपका काम है कि ये पावरफुल डिवाइस बिना किसी मेडिसिन के नेचुरल एनर्जी के माध्यम से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आपको ठीक रख सकती है। ये मेरा इतने दिनों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ ये सेफ्टी सर्टिफाइड डिवाइस है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूएसए, यूरोप द्वारा इसे सर्टिफिकेशन मिला है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी रेडिएशन इसमें से नहीं निकलता है। तो ये बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये 20 से 30 सेंटीमीटर हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट होती है। हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे शरीर में, अगर आपको मैं बताऊं तो 250 ट्रिलियन ब्लड वेसल्स है, 250 ट्रिलियन से भी ज्यादा ब्लड वेसल्स है। और बॉडी की केयर ना लेने की वजह से वो ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है, और वो ब्लॉकेजेस दर्द बनता है। और यही दर्द बड़ी बड़ी बीमारियां, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन ट्यूमर और ना जाने क्या क्या इनका स्वरूप ले लेता है। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो अपने ये जो 250 ट्रिलियन ब्लड वेसल्स है, ये सारे ब्लड वेसल्स को अगर आपको क्लियर करना है, रोज एक बार दिन में आधा घंटा भी अगर आप आल्टेरा केयर से थेरेपी ले लेते हैं, तो आपके ये ब्लड वेसल्स, आपके ये ब्लड कैपिलरीज में आपका माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, और यहाँ पे किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस आने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ, मेरे सेमिनार जब मैं लेती हूँ, वर्कशॉप लेती हूँ, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है सबसे दोस्तों, बीमारियां आने के बाद तो हम लाखों रुपए खर्च करते ही है, करोड़ों रुपए खर्च करते, फिर भी अपने परिवार के व्यक्ति को बचा नहीं सकते। हम क्यों ये रास्ता देखें कि हमारे घर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए तब हम इसको ले। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इस डिवाइस को यूज कीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी। आइडेंटिफिकेशन मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आप स्वस्थ है तो भी आप इसको यूज कीजिए। ये डिवाइस में अपनी एक क्षमता है कि ये डैमेज सेल्स को पहचान के रिपेयर करती है और शरीर से बाहर करती है, और हेल्दी सेल्स को और हेल्दी बनाने का काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है। अगर आप आल्टेरा से पानी चार्ज करके पीते हैं ना, वाटर चार्ज करके, कैसे करना है वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। वाटर चार्ज करके जब आप पीते हैं तो ये आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। एक्टिवेशन, आपको मैं एक एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पे। आल्टेरा से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है और जो हीट निकलती है, जब वो हीट से हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है ना, फिर से मैं रिपीट करूंगी, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है दोस्तों, तो 5 गुना हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तो आप सोचिए, अगर रेगुलर आधा घंटा हम इससे थेरेपी लेंगे तो कितना ज्यादा हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। इतने अच्छे रिजल्ट्स इस डिवाइस के हैं। मैं मेरे घर का एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी। मेरे भाई का बेटा बहुत छोटा है, 6 महीने का है, और उसको जब भी सर्दी खांसी होती है या कफ होता है, 10 मिनट भी अगर उसको आल्टेरा केयर उसके लंग्स में और आगे पीछे अगर घुमा दिया जाता है तो वो रिलीफ हो जाता है, उसको वो शांति से सो जाता है और उसको बहुत अच्छा फील होता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, मैं कभी वो वीडियो निकाल के भी आपको दिखाऊंगी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं जब उसको आल्टेरा केयर थेरेपी दी जाती है। तो ये इतना यूजर फ्रेंडली है कि छोटे बच्चे से लेके कोई भी व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। इतना पावरफुल यूजर फ्रेंडली डिवाइस है हमारा ये। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हमारे सेल्स को ये हेल्दी बनाता है, हमारे सेल्फ हीलिंग पावर को ये बढ़ाता है। हमारे सेल्स, हमारा बॉडी, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी। आपको पता है जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं?
क्या उस हड्डी को जोड़ते हैं फेविकॉल लगा के, फेविस्टिक लगा के? नहीं। उस हड्डी को जोड़ने के लिए उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर पे लाके उसको प्लास्टर लगा दिया जाता है और पेशेंट को बोला जाता है कि इसको 8 दिन, 10 दिन, 21 डे जो भी टाइम है उसको मूवमेंट नहीं करना है, बस एक पोजीशन में उसको रखना है। बॉडी उसको सेल्फ हीलिंग करके ठीक कर लेती है। हमारे शरीर में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। किसी जानवर को कभी आपने देखा है उसको कोई घाव हो जाता है तो क्या किसी डॉक्टर के पास जाके पट्टी मलम करता है? वो नहीं, वो नेचुरल तरीके से उसकी लार लगाता है वो, और वो घाव ठीक हो जाता है। तो हमारे बॉडी में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है और टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उस सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। क्लियर, हमारे जो मेरिडियंस है, जो एनर्जी पाथवेज है, अगर वो ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मेटाबॉलिज्म रेट ठीक होगा और हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हम लोग ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक होगा तो बड़ी से लेके छोटी बीमारियों से हम लोग बच जाएंगे। हमारी ग्लैंड्स, आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हार्मोनल इनबैलेंस। हमारा कई लोगों को आपने सुना है थायराइड हो रखा है और पीसीओडी है, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हार्मोनल इनबैलेंस में भी हमारा ये टेराहर्ट डिवाइस बहुत अच्छा काम करता है। वाटर चार्ज करके हम लोग पीते हैं और रेगुलरली हमारे ग्लैंड्स पे वो घुमाते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। रिमूव वाटर रिटेंशन, हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि हम बहुत सारा पानी पीते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो पानी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। आप जैसे पीते हैं वैसे निकल जाता है, आपके सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। मगर आईटेरा डिवाइस से चार्ज किया हुआ अगर आप पानी पीते हैं तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स क्लस्टर हो जाते हैं और आपके बॉडी के एवरी सेल्स वो पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। सर्कुलेशन की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ये इंप्रूव करता है। हमारे ब्लड में जितनी भी गंदगी होती है उसको ये शरीर से बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आप देख सकते हैं कि आइटेरा डिवाइस के इन्फ्लेमेशन, गायनिक प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, एनी ब्लॉकेजेस में ये बहुत अच्छा काम करता है। स्किन प्रॉब्लम्स में, एक्ने, ब्लेमिशेस, एंटी एजिंग के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। वेट लॉस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका पेट बहुत ज्यादा बड़ा है तो काफी, मतलब 90% इसके रिजल्ट्स है वेट लॉस में, क्योंकि ये चीज मैंने खुद भी अपने ऊपर ट्राई की हूँ और हमारे टीम में बहुत सारे लोगों ने ये चीज किए हैं कि ये आपके बेली फैट्स को तो कम कर ही देता है। मैं नहीं कहती कि रातों रात आपका बेली फैट्स कम हो जाएगा, आपको कम से कम पेशेंस रखना है, 1 महीना लगातार इस थेरेपी को करना है, आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे। जादू नहीं है कि आपने घुमाया और आपको रिजल्ट दिख गया, लेकिन ये बेली फैट्स कम करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको डेफिनेटली 1 मंथ में रिजल्ट्स दिखाई देंगे। पेन में तो तुरंत आपको रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक डिसीज है, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको रिजल्ट दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं सोराइसिस पेशेंट कितने अच्छे रिजल्ट है, 22 डेज के अंदर ये सोराइसिस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। सोराइसिस ये स्किन का डिसीज होता है, जब आपका शरीर गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाती। आपका बॉडी में से गंदगी कहाँ से बाहर निकलती है आप जानते हैं? आपका स्किन होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है और आपका मोशन, जो आप लैट्रिन करते हैं वहां से आपकी गंदगी बाहर निकलती। जब वो सिस्टम से भी गंदगी बाहर नहीं निकलती तो स्किन से निकलती है। तो इस तरह से ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है आपके स्किन की बीमारियों को ठीक करने में। थायराइड के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स है हमारे टीम में। अब मैं आपको थायराइड पे से एक टेस्टिमोनी मुझे याद आई। एक मैडम है हमारे टीम में, एडवोकेट है वो, मनीषा नायडू मैडम। उनको थायराइड का प्रॉब्लम था, डायबिटीज का प्रॉब्लम था, पैरों में दर्द होता था। वो एडवोकेट है, कंटिन्यू उनको खड़े रहना उनका वर्क था। जब से वो डिवाइस लिया है और वो यूज कर रहे हैं, उनका वो प्रॉब्लम 99% खत्म हो चुका है। बताइए, इतने पावरफुल रिजल्ट एक डिवाइस के हैं। मतलब आपके घर में छोटे से लेके बड़ा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ कि आइटेरा डिवाइस आपको वहां मदद कर सकता है। ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। सेरेब्रल पैल्सी, जो पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उनकी एक आंख बंद नहीं होती। ऐसे तो 2-3 पेशेंट मैंने भी ठीक किए जिनकी आंख बंद नहीं होती थी, जब वो रात को सोते थे तो उनकी पूरी आंख खुली रहती थी। तो वो भी इससे रिजल्ट्स है।
इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आप देखिए, ब्यूटीज में रिजल्ट है। आप ये डिवाइस देख रहे हैं, बस इस डिवाइस को राउंड राउंड में थेरेपी करना है। ये तो सब स्लाइड वाइज टेस्टिमोनी, मगर हमारे इंडिया की भी बहुत सारी टेस्टिमोनी है, हमारे ग्रुप में ऐसी बहुत सारी टेस्टिमोनी है जिनको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इस तरह के दोस्तों हमारे मॉडल्स आते हैं, आप देख रहे हैं। तो ये हो गई हमारे डिवाइस की बात, ये डिवाइस कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे कि इसको प्रॉपर वे से गाइड, इसको यूज कैसे करना है। आप ये वाली स्लाइड देख रहे हैं। थेरेपी स्टार्ट करने के पहले, जब भी आप किसी को थेरेपी देते हैं, थेरेपी करने के पहले आप 2 ग्लास कुनकुना पानी, अगर गर्मी के दिन है कुनकुना नहीं, सादा पानी भी आप लेंगे तो भी चल जाएगा, उसको आप टेराहर्ट्ज का जो डिवाइस है 5 मिनट उस पर आप घुमाइए। वो 1 लीटर पानी को 1 मिनट ये डिवाइस घुमाना है, वो चार्ज हो जाएगा। और उस पानी को सबसे पहले आपके क्लाइंट को या आपको खुद को पानी पीना है, और पीने के बाद ये थेरेपी स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको पानी पिलाना है। पानी पिलाने के बाद आप देख रहे हैं स्लाइड में, पाम, हमारे दोनों हाथों को थेरेपी देना है 5 से 10 मिनट। पैरों के तलवे, क्योंकि हाथ और पैर के तलवों में पूरे एक्यूप्रेशर के, एक्यूपंक्चर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमारे हाथ और पैर के तलवे में होते हैं। दोस्तों मैं आपको एक साइंटिफिक इसका रीजन बताती हूँ। हम लोग टीवी शुरू करते हैं रिमोट से, एसी शुरू करते हैं रिमोट से। उस परमपिता परमेश्वर ने जब हमें इस धरती पर भेजा है तो हमें ठीक करने के लिए हाथ और पाँव में उसके एक्यू पॉइंट्स को डाल दिया है। ये पूरा साइंटिफिकली मतलब थेरेपी है। अगर मैं इस पर बात करूं तो पूरा दिन आपसे बात कर सकती हूँ। ये इतना साइंटिफिकली थेरेपी है हमारे हाथ और पैर में जो पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हमको इसको थेरेपी देना है। उसके बाद हमारे जो नी घुटने होते हैं उसके पीछे वाला जो साइड होता है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स गई हुई है, कुछ ऐसे पाथवेज गए हैं जो हमारे ऑर्गन्स को ठीक कर, जैसे किडनी के पाथवेज है, लीवर के पाथवेज है। इसलिए हमें यहाँ पे प्रेशर दे, मतलब आर्टेरिया को घुमाना है। आप ये देख रहे थाइस के दोनों तरफ, आर्मपीट में हमारा जो बगल होता है वहां पे करना है, क्योंकि वहां से भी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे कान के नीचे गर्दन वाला जो पोर्शन है वहां आपको करना है। अपर बैक, हमारी जो पीछे की गर्दन होती है उसके जो, जहां पे हम बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, जिसको आजकल मोबाइल देखते देखते हम लोग झुका के रखते हैं, अपर बैक, वहां पे इस थेरेपी को 5 मिनट करना है। हेड में, माथे के बीचों बीच, फॉरहेड में जहां पे हमारा आज्ञा चक्र होता है वहां आपको इसको करना है। हमारा जो मेन स्पाइनल कॉर्ड का, जहां से हमारा स्पाइन शुरू होता है, हम बैठते हैं वहां पे हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड कवर करना है। इस तरह से आपको नॉर्मल थेरेपी देना है। और उसके बाद थेरेपी कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से 1 से 2 ग्लास पानी पिलाना है। ये सभी के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप रेगुलर इस तरह से अगर पॉइंट्स लेते हैं तो आप हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। और यदि आपको प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ये देख रहे हैं पूरा जो हमारा स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड, ये शरीर की रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं। क्यों रीढ़ की हड्डी बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी का हर ऑर्गन इससे जुड़ा हुआ है, हर ऑर्गन। तो इसीलिए 10 से 15 मिनट तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप स्पाइनल कॉर्ड पे रेगुलर अप्स एंड डाउन में थेरेपी लीजिए। इससे उसके बाद कान, आपके जो कान होते हैं, आप देखिए माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका आकार कैसा होता है, जैसे हमारे कान का आकार होता है ना। तो जो चाइनीज मेडिसिन के अंतर्गत जो एक्यूपंक्चर हम लोग करते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं, तो उसमें बताया गया है कि हमारे कान में भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है पहले हमारी मम्मी लोग बच्चों के कान खींचती थी। आपने देखा है इसमें कृष्ण कथा में वगैरह आपने देखा होगा कि माँ यशोदा हमेशा कृष्ण के कान खींचा करती थी। तो उसके पीछे एक साइंटिफिकली रीजन है कि जब वो कान खींचा जाता था, कान को पकड़ा जाता था, तो कान के एक्यूप्रेशर पॉइंट क्रिएट होते थे, और जिससे कहीं ना कहीं हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती थी, बच्चों का ब्रेन शार्प होता था, है ना। तो कभी भी कान खींचने के पीछे वो साइंटिफिक रीजन है। हमने शायद इस दृष्टिकोण से इसको कभी नहीं देखा, लेकिन बच्चों के कान पे, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, हल्का सा तेल लगाकर अगर आप कान पे हल्का हल्का मसाज देंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा है।
और आप आईटेरा डिवाइस भी 5 से 7 मिनट कान पर, दोनों कानों पे घुमा सकते हैं। हाथों की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दोनों, तो हमारे जो हाथों में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो आप अच्छे से हाथों में तो अपने हाथ से आगे पीछे घुमा ही सकते हैं, आपको बहुत राहत मिलेगी प्रॉब्लम से। सेम वैसे पैरों में, दोनों तलवे में आगे पीछे में आपको 2 मिनट रेगुलरली सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे घुमाना है। बैक पेन में आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि जो बैक पेन के लिए आपको क्या है, अप्स डाउन मूवमेंट में धीरे धीरे वो हमारा डिवाइस आपको घुमाना है। इसी के साथ आप स्टमक एरिया, आज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया एसिडिटी का होना, पेट, अपर एब्डोमेन, जो ऊपर साइड का चेस्ट के नीचे का जो एब्डोमेन होता है, बहुत सारे लोगों का वो फूला हुआ रहता है। आपको पता है वो फूला हुआ रहने का सबसे बड़ा कारण है गैसेस हो जाना। आज हम जो भी खाना खा रहे सारा केमिकल वाला खाना है, कुछ भी प्योर हम नहीं खा रहे, इसकी वजह से वो हमें प्रॉपर वे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमें गैसेस बनती है। अगर हम आईटेरा डिवाइस को पर्टिकुलर उस एरिया में घुमाएंगे और चार्ज किया हुआ पानी पिएंगे, तो आप देखेंगे, आप महसूस कर पाएंगे कि आपका वो अपर एब्डोमेन फूला हुआ महसूस नहीं हो रहा है। और पर्टिकुलर हमारे आंखों के जो प्रॉब्लम होते हैं वो लिवर से रिलेटेड होते हैं, स्टमक से रिलेटेड होते हैं, जो आई साइड के जितने भी प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे लिवर से, हमारे स्टमक से होता है। तो यहाँ पर घुमाने से अगर आपके आंखों के कोई प्रॉब्लम है तो स्पाइन में और पर्टिकुलर स्टमक के अपर एब्डोमेन एरिया में जब आप घुमाते हैं तो आपके आंखों के चश्मे उतर सकते हैं, आपका मोतिया बिंदु, हमारे कुछ टीम में ऐसे लोग हैं जिनका मोतिया बिंदु भी इस डिवाइस से कम हुआ है। जबकि हम लोग कहते हैं कि आईटेरा डिवाइस कोई दवाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। हमारी कंपनी नहीं कहती कि ये कोई मेडिसिन है कि आप इसके लिए यूज करो, उसके लिए यूज करो, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ क्या है वो हम देखते हैं और उस पर अगर हम काम करते हैं तो हम सारे प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं। और ये लोगों के टेस्टिमोनियल्स है कि अगर आज हार्ट डिसीज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आपको लगता है कि हार्ट अटैक ना आए तो क्यों ना हम पहले से इसका यूज करें कि हमें हार्ट अटैक आई ना, रेगुलर 20 से 30 मिनट ये जो पॉइंट्स दिखाए गए हैं, इस पॉइंट पे अगर आप इसको घुमा लेते हैं तो शायद आप हार्ट अटैक के रिस्क से बच सकते हैं। बोलते ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप रास्ता ना देखे कि प्रॉब्लम आएगा तो मैं करूंगा, जब प्रॉब्लम आएगा तो वो आपको संभलने का मौका भी ना दे। शायद आज ऐसा ही हो रहा है कि सडनली लोगों को प्रॉब्लम होता है और लोग मौका भी नहीं मिलता है ठीक होने का। फ्रोजन शोल्डर में बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेरे घर पे मेरे इन-लॉज के यहाँ एक प्रॉब्लम था फ्रोजन शोल्डर का, वो हाथ ऊपर नहीं उठा पाते थे, 10 दिन के थेरेपी में उनका फ्रोजन शोल्डर सॉल्व हुआ है। तो बहुत पावरफुल रिजल्ट है। 2 से 3 मिनट आपको पर्टिकुलर जिस एरिया में पेन है, जिस एरिया में स्टिफनेस है, वहां पे इसको घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फेशियल के अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कम स्पीड पे 2 नंबर की स्पीड, इसमें 3 स्पीड होती है, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फेस पे जब भी घुमाए सर्कुलर मोशन में 2 नंबर की स्पीड पे घुमाना है, आराम से, स्लोली। कफ एंड कोल्ड, अस्थमा के लिए तो 101% रिजल्ट्स है। सर्दी, खांसी, गले में टॉन्सिल हो रखा है, बहुत जल्दी आपको यहां से राहत मिलेगी। फीवर एंड इन्फेक्शन, अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप सिर्फ पानी को चार्ज कीजिए और रेगुलर पियो, और ये जो पॉइंट्स आपको दिखा रहा है इससे आप ठीक करो। तो ये जो गाइड है ना, इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन से प्रॉब्लम्स के लिए आपको कहाँ कहाँ यूज करना है। जैसे ये बता रहा है कि स्टमक है, एसिडिटी है, गैसेस है, उसके लिए सीधा सीधा आपको पेट पे घुमाना है। अगर पीरियड्स के प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है, पीरियड्स में पेट दर्द होना, पीरियड्स इनरेगुलर होना, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे मतलब बहुत सारे, डायबिटीज अगर है तो डायबिटीज में भी काफी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कि उनका डायबिटीज रिवर्स आया है। हाइपोथायराइडिज्म, ये एक बहुत बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर वगैरह, तो ये बिल्कुल, अब कई लोगों ने, हमने ऐसे कई बार रिजल्ट लिए, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा था, उसको आइटेरा थेरेपी दिए, चार्ज पानी पिलाए और 10 मिनट बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो नॉर्मल आ गया। ऐसे तो बहुत सारे केस है डायबिटीज में। तो दोस्तों इस तरह से ये एक गाइड है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, थेरेपी करने के पहले आपको पानी पीना है, थेरेपी करने के बाद पानी पीना, ये बहुत जरूरी है।
टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 20 से 30 सेंटीमीटर अंदर जाके आपके सेल्स को रिपेयर करती है, आपके बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं उसको क्लियर करती है, वो ब्लॉकेजेस को ये निकालने का काम करती है। जहां कहीं आपको अनकंफर्टेबल है, प्रॉब्लम है, उस एरिया पे आप फोकस करके 5 से 10 मिनट घुमाइए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरह से ये थेरेपी एकदम नेचुरल है, एकदम नेचुरल, कहीं भी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये बस 2-3 बातें ध्यान रखना है। थेरेपी करने के बाद कोई भी ठंडी चीज आपको नहीं खानी है, आपको तुरंत नहाना नहीं है। इसको करने के बाद पहले नहा लीजिए और आप बाद में थेरेपी लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं एक क्लाइंट पे एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। एक ऑर्थराइटिस की पेशेंट थी मेरी, रचना बेन करके। इतना तकलीफ था, उनके हाथ पैर टेढ़े हो चुके थे, वो वॉकर लेके चलती थी, लेकिन मैंने उनको बताया कि आप नहाने के बाद रेगुलर आधा घंटा थेरेपी सुबह करो, आधा घंटा शाम को करो। 10 दिन में उन्होंने वॉकर छोड़ दिया। थोड़ी सी कुछ बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो ये नेचुरल तरीके से आपके बॉडी को ये आइटेरा डिवाइस ठीक कर सकती है। इसका मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। पूरे विश्वास के साथ आप इसको यूज कीजिए और कई सारे लोगों को ये बताइए जिसको समझ में आएगा, जो स्वस्थ रहना चाहता है। ऐसे लोग डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे और ये पावरफुल डिवाइस को यूज करके आप सभी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और अपने जीवन में जो हेल्थ का एक सुख है, बोलते ना सबसे बड़ा सुख अगर है तो ये हमारा स्वास्थ्य है। अगर हेल्थ अच्छा है तो दुनिया की सारी खुशी को आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वीएम मिश्रा सर को, जिन्होंने इतने पावरफुल डिवाइस से मेरा परिचय करवाया, और उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे इस डिवाइस को समझने की शक्ति दी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप इस डिवाइस को यूज कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो थैंक यू सो मच आभा मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और आइटेरा केयर से एपिलेप्सी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि एपिलेप्सी हो या ब्रेन का कोई भी इश्यू हो, अल्जाइमर हो, पार्किंसन हो, जब भी आप ब्रेन के ऊपर इस पे अप्लाई करते हैं, हेड के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो जो हेड के सेल्स हैं वो भी रिजनरेट होते हैं, सेल्स रिपेयर होते हैं। और जब सेल्स रिपेयर होते हैं तो ये रिजल्ट आना कोई अचरज की बात नहीं है। यूएसए में बहुत से रिजल्ट्स हैं जो अल्जाइमर पे हुए हैं, पार्किंसंस पे हुए हैं, और पैरालिसिस में हुए। पैरालिसिस भी ब्रेन से रिलेटेड है। तो ये आप समझें कि एपिलेप्सी में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट। नो वंडर्स। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हीट पेनिट्रेट करती है तो किसी मेटल इम्प्लांट वाली जगह के ऊपर, या कहीं हार्ट में पेसमेकर लगा है या स्टेंट लगा है, उसके ऊपर इसको हम हाई मोड में नहीं चलाएंगे। हाई मोड में मतलब जहाँ पे हीट ज्यादा होती है, क्योंकि हीट अगर पेनिट्रेट करेगी तो इम्प्लांट्स डैमेज होंगे, इम्प्लांट को असर पड़ सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकती है। इसलिए ठीक इम्प्लांट वाली जगह पे टेरा केयर हाई हीट मोड में बना होता है। लो हीट मोड में दूर से आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट बी केयरफुल, हीट को पेनिट्रेट नहीं कराना है उन जगह पर जहां पर ये आपको इम्प्लांट वाली बात है। लेडीज के लिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड्स का टाइम होता है, उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन में मना किया गया है कि आप इसको पेट पर ना चलाएं। लेकिन अगेन दैट इज विद पेनिट्रेटिंग हीट। आप बहुत आराम से उसको लो हीट मोड पे, नंबर 2 मोड पे दूर से आप चला सकते हैं, हीट पेनिट्रेट ना करे, तो आपको रिलीफ मिलेगा। क्रैम्प, जो क्रैम्प्स आते हैं पेट में, उसमें रिलीफ मिलेगा। और अगर आप हाई हीट मोड में करते हैं तो उसमें आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका ब्लीडिंग ज्यादा होगा। तो हाई मोड पे ना करें, लोवेस्ट मोड पे थोड़ा डिस्टेंस के साथ करें, आपको रिलीफ मिलेगा और कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगी। आई थिंक आभा मैडम अभी रेडी है अपने सेटअप के साथ में, जो आपको दिखाएंगे कि हम पानी को चार्ज कैसे करते हैं। दोस्तों, ये जो आइटेरा डिवाइस है, इसको आपको सिंपल वाटर लेना है और इस तरह से इसको चार्ज करना है। ये देखिए, पानी में बस इस तरह से घुमाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। मेटल में जैसे प्लास्टिक अगर कांच रहा तो उसमें आपका डिवाइस ऐसे ऐसे होगा, मतलब आपको बाहर से कर सकते हैं, लेकिन अगर वो है तो आपको ऐसे ऊपर से करना है। बस बहुत सिंपल तरीके से ये डिवाइस को आपको यूज करना है। कहीं भी आपको यूज करना है, बस आप इस तरह से घुमाइए राउंड में। बहुत सिंपल तरीके से आपको इसको यूज करना है, बहुत आसान है इसको यूज करना। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताई, 1 लीटर पानी के लिए आपको 1 मिनट चलाना है बॉटल के ऊपर, और बाकी आप गाइड के हिसाब से 5 से 10 मिनट भी अगर पर्टिकुलर एक एक एरिया पर थेरेपी करेंगे, और जिस एरिया में आपको ज्यादा पेन है वहां पे आप थोड़ा सा 10-15 मिनट कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आइटेरा डिवाइस मेरा फेवरेट डिवाइस है। आई लाइक डिवाइस। मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं, कुछ भी हो तो हम एक डिवाइस अपने साथ रख लेते हैं, इतने पावरफुल इसके रिजल्ट्स है।
और आज हमारे समाज में, हमारे इंडिया में ऐसी चीजों की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग इस डिवाइस को यूज कीजिए और अपनी अच्छी सेहत का बेनिफिट उठाइए। कोई क्वेश्चन है सर तो आप लोग पूछ सकते यस हैं। यस मैडम, आपके लिए एक सवाल चैट में आया हुआ है कि स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए इसको कैसे यूज करना है, तो हाँ, आप थोड़ा गाइड करें उन्हें। जो पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उनको आपको हाथ और पैरों के पॉइंट्स तो करना ही करना है। जो आपका स्पाइन होता है, स्पाइनल कॉर्ड पीछे का, वहां करना है। और जिस एरिया में उसको स्ट्रोक आया है उस एरिया में 15 मिनट ये डिवाइस से थेरेपी देना है, सुबह शाम दिन में 2 बार। अगर 3 बार भी देते हैं तो बहुत अच्छा है। 10 से 15 दिन में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। इस तरह से कीजिए। देखिए, डिवाइस से जब आप थेरेपी देते हैं तो हाथ के जो पॉइंट्स होते हैं आपके, उसको आपको रेगुलर थेरेपी देना है। आगे से पीछे से देना है, दोनों तरफ आगे पीछे से आपको थेरेपी देना है। प्लस आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है पीछे से लेके तो यहाँ तक के, उस पर आपको थेरेपी देना है। और जिस एरिया में स्ट्रोक हुआ है उस एरिया में आपको ज्यादा थेरेपी देना है, 10 से 15 मिनट तक के। इस तरह से बहुत आसान है। स्पाइनल कॉर्ड पे कितनी देर स्पाइनल कॉर्ड पे कितनी देर देना है? 15 से 20 मिनट। स्पाइनल कॉर्ड पे? हाँ, 15 से 20 मिनट, क्योंकि सबसे हेड पे भी? नहीं, हेड पे ना शुरुआत में 3-4 दिन मत दीजिए, उसके बाद 4 दिन के बाद हेड पे थोड़ा थोड़ा 2 नंबर से दीजिए जी। क्योंकि 3 से 4 दिन में आल्टेरा जो फ्रीक्वेंसी है उससे हमारे बॉडी का अच्छी तरह परिचय हो जाता है, हमारे सेल्स प्रॉपर वे से एक्टिवेट होने लगते हैं। थैंक यू मैम। Can I ask you a question, please? Hello? हाँ, बोलिए। Okay, I'm going to speak in English because Hindi Yes, is yes, no you can good. speak English also. Okay, if somebody's had a surgery to remove a tumor in the brain, which is so basically, can she drink the charged water, and when can she actually start to use iTerra Care? Surgery. So somebody's had a surgery in the brain because there was a tumor, stage 3 going on to 4. Okay. Surgery, which type of surgery? To remove the tumor, the cancerous tumor. Cancerous tumor. Yes, definitely. You can use the iTerra. No issue. Because iTerra device therapy recognize the dead cells and remove your body. Okay, so my question is then, the water that the charged water that she drinks is okay. There's no harm, right? The water is water. It's good water. No harm. Yeah. No. Okay. Now, regarding the affected area, the brain, the head. After the surgery, after how long would she have to wait to actually do the therapy, or can she just do the basic therapy and avoid the head until it's in the healing process? If you see what I mean. After surgery, 10 to 15 days. Okay. Yes, madam. Madam, let me answer this, please. Please. After any kind of surgery, see, iTerra Care therapy, there is a basic. iTerra Care therapy में एक basic बात है, आप इसको ध्यान रखें. What we have to take care, any kind of risk of internal bleeding. If there is any risk of internal bleeding, we should avoid it. अगर अंदर से ब्लीडिंग हो जाने का कोई भी खतरा है तो iTerra Care थेरेपी को अवॉइड करना चाहिए. अभी मान लीजिए फ्रेश टाके लगे हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए. इफ देयर आर फ्रेश स्टिचेस इन द ब्रेन, यू शुड अवॉइड because of heat there may be internal bleeding. So you have to give time to so that there should not be any risk of internal bleeding. Stitches should get dry, internal wounds they become dry. So as madam told, 10 to 15 days, pretty good time. Wait for that. Till that time you can drink charged water. There is no problem. Absolutely there is no problem with the charged water. Anytime, anybody,
देयर इज नो contraindication फॉर चार्ज वाटर। रिमेंबर, चार्ज वाटर पीने के लिए कोई भी रुकावट नहीं है, आप कभी भी पी सकते हैं। ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के तुरंत बाद भी पी सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं चार्ज वाटर से। बट हीट, दैट टू बी यूज्ड विद केयर। सो आईटेरा केयर यूज नहीं करना है जहां पर इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क है। ओके, सो जब ऑपरेशन होता है, स्टिचेस लगते हैं, देयर इज ऑलवेज risk of internal bleeding. So give time for internal healing, then use it. I hope, madam, this is quite clear to you. Yes, absolutely. That you spot on answered my question. Thank you so much. I get it. Thank you. Thank you, both of you. Welcome. Always welcome, madam. और किसी का कोई प्रश्न हो दोस्तों, आप पूछ सकते हैं। सर, मैडम मोहम्मद भाई बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ बोलिए, अब बोलिए रवि जी, बोलिए। हाँ, मैं मोहम्मद भाई बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ मैडम कि एक पेशेंट जो स्ट्रोक का, मैं उसको ट्रीटमेंट करता हूँ करीबन 9 तारीख से, और बेसिकली सारे 10 पॉइंट है ना, 10 पॉइंट में पूरा यूज करता हूँ 2-2 मिनट में। हाँ, ब्रेन में मैं देता हूँ करीबन 20 मिनट ब्रेन के बताओ नंबर 2 के साथ, और स्पाइन में सिर्फ 5 मिनट देता हूँ। सो शुड आई इंक्रीज स्पाइन के ऊपर के क्या? ब्रेन में आप 20 मिनट और नहीं, आप स्पाइन पे 20 मिनट कीजिए और ब्रेन पे 5 मिनट कीजिए। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ना ठीक है मैडम जी। तो ब्रेन पे 5 to 10 मिनट ही कीजिए और स्पाइन पे आप ज्यादा कीजिए। कैन यू हियर मी? हाँ मैडम, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि तो 5 मिनट जितने भी बोन मैरोज होते हैं ना, सभी जो ऑर्गन होते हैं ना, वो कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, हाँ, तो 5 मिनट के बदले में 20 मिनट ब्रेन पे दे दो, आई मीन सॉरी स्पाइन में दो, और 5 मिनट सिर्फ ब्रेन में दो, ठीक है ना? हेलो। हाँ, ऐसे करके देखिए आप, अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं कल से शुरू करूंगा, बिकॉज़ आई डू इट एवरी डे। मैं करता हूँ उसके लिए, तो आता है 2 बजे। सो 9 तारीख से मैं शुरू किया। और करते समय पॉजिटिव इंटेंशन रखिए। जब आप थेरेपी कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मेरा ये पेशेंट पूरी तरह ठीक हो चुका है। ठीक है मैम। तो आपका इंटेंशन भी पॉजिटिव रहेगा, मैडम, ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट। थैंक यू सो मच मैडम। आपको थोड़ा सा बोलिए। बताना चाहूंगा कि जो आपसे सवाल कर रहे हैं मिस्टर मोहम्मद है, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से हैं, और थेरेपिस्ट हैं आप ही की तरह। सो थेरेपिस्ट इज टॉकिंग टू थेरेपिस्ट। बहुत अच्छा थेरेपिस्ट है हमारे मोहम्मद सर, और हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। वेरी गुड। मैडम, मुझे क्लासिक यूज करते हुए 1 महीना हो गया, मेरे पैरालिसिस में कोई फर्क नहीं आ रहा है। क्या रीजन हो सकता है? अच्छा, आपको 1 महीना हो गया? जी 1 महीना हो गया। आप दिन में कितने बार यूज करते हो? मॉर्निंग में करता हूँ 10-11 बजे, और शाम को इवनिंग में करता हूँ आधा घंटा। आधा घंटा। आप चार्ज वाटर पी रहे हैं? जी, चार्ज वाटर मैं दिन भर भी पीता हूँ। एक बार चार्ज करके रख लेता हूँ, पूरे दिन चलता है वो, शाम तक, रात तक। और आपको पैरालिसिस होकर कितना दिन हुआ है? 2.5 साल हो गए मेरे। 2.5 साल। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समय लगेगा लेकिन आएगा। थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा आपको, थोड़ा रिलैक्स लगता होगा। अभी तो फिंगर भी नहीं मूव करता है। अभी तो लेफ्ट हैंड का फिंगर भी मूव नहीं करता है, कि मेरे लेफ्ट साइड में ही है पैरालिसिस, पैर में और हाथ में ही है बस। अच्छा, और कहीं नहीं है। आपको स्लीप क्वालिटी इंप्रूव है? नींद अच्छा आ रहा है? मैं स्लीपिंग पिल्स, मेरे शुरू से एडिक्शन है। तो स्लीपिंग पिल चल रहा है। आप थोड़ा सोचना कम कर दीजिए, ज्यादा सोचा मत करो। और आज्ञा चक्र पे आपका जो ये है ना, मेन हमारा जो माथा होता है, माथों के बीच के बीच, कहाँ पे मैडम? जो हमारे दोनों आईब्रोज, दोनों, एक मिनट वीडियो ऑन करके बोलती हूँ। देखिए हमारे जो दोनों आईब्रोज होती है इसके बीचों बीच, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, आप ज्यादातर इसकी थेरेपी लीजिए। यहाँ पे 10-15 मिनट थेरेपी कीजिए डेली। एक्चुअली मेरी ब्रेन सर्जरी भी हुई ना 2 बार, तो मुझे उस साइड में पेन भी होने लगता है। ओके, राइट साइड में थोड़ा स्कल बोन मेरा आर्टिफिशियल लगा हुआ है, स्कल बोन। अच्छा, आर्टिफिशियल मतलब मेटल है उसमें? मेटल नहीं है, वो स्कल बोन है। वो खोपड़ी की हड्डी जो होती है वो लगी हुई है, क्योंकि वो जो जेन्युइन था वो इन्फेक्टेड हो गया, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया डॉक्टर ने। ओके, आर्टिफिशियल खरीद के परचेज करके लगाया हुआ है।
हाँ, तो आप ना धीरे-धीरे आपको समय लगेगा। देखो क्या होता है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी सभी लोगों को कि हमारा बॉडी को खराब करने में हमने जितना समय लगाया है ना? उसका आधा समय तो उसको ठीक करने में लगेगा ही लगेगा। जी मैंने आपको जी पहले ही बताई थी कि ये जादू नहीं है। देखिए आपका बॉडी जितना अंदर से डैमेज है, जितना ज़्यादा ऑपरेट है, जितना ज़्यादा आप मेडिसिन लिए हो, आपको ठीक होने में उतना समय लगेगा। आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए, पॉजिटिविटी के साथ रोज़ उसको यूज़ कीजिए, आपको रिजल्ट आएगा। कितने कितने में इम्प्रूवमेंट दिखेगा मैडम, कितने टाइम के बाद? अभी 1 महीना तो हो चुका। हाँ, मैं ऐसे टाइम नहीं बता सकती आपको कितने टाइम में दिखेगा क्योंकि हर पेशेंट का बॉडी का कंडीशन अलग होता है ना? मुझे जी आपकी जी रिपोर्ट नहीं पता, आपकी प्रॉब्लम नहीं पता, तो मैं उतना बता नहीं पाऊँगी कितने दिनों में, लेकिन आप उसको यूज़ कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा। जी जी क्योंकि ऐसे-ऐसे केस में हम लोगों ने रिजल्ट दिए हैं, तो वो है कि आपकी बॉडी का सिचुएशन कैसा है, उसके हिसाब से होगा वो। जी जी मैंने बिस्मोहन सर से बात हुई थी, कह रहे थे 2 ढाई महीना में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका। समय लगेगा आपको क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आपका केस। लेकिन फिर भी मैंने जो पॉइंट्स आपको बताई ना आज्ञा चक्र का बीच और में, सारा मैंने वहाँ सारे प्रोटोकॉल करता हूँ उसको, जितने आपने अच्छा, पॉइंट्स बताए सारा करता हूँ मैं। ओके, और ब्रेन पे भी बाद में बिस्मोहन सर ने बताया था कि 10-10 मिनट कीजिए, तो दोनों टाइम करता हूँ 10-10 मिनट। और अच्छा। बैक बैक स्पाइन पे भी करता हूँ 5 मिनट, तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा स्पाइन पे। स्पाइन पे 25 मिनट कीजिए, 20 से 25 मिनट। अच्छा अच्छा कितने अच्छे रिजल्ट स्पाइन पे थेरेपी करने के हैं, मुझे उतने अच्छे रिजल्ट कहीं नहीं मिले। जब आप जी स्पाइनल जी कॉर्ड पे रेगुलर थेरेपी करते हो ना 20 से 25 मिनट, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके बॉडी में जो छोटे-मोटे नहीं, उसको प्रॉब्लम 3 है, टाइम्स कर दो क्या? अभी 2 टाइम्स करता हूँ मैं। 2 टाइम्स, मैं 3 टाइम्स कीजिए। वर्मा सर, आपको टाइम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको थेरेपी के ऊपर विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। मुझे जी कहीं ना जी कहीं ऐसा लगता है कि आपके मन में घनघोर अविश्वास है इसको लेकर कि इससे कुछ होगा नहीं। तो जब तक आपके मन से ये बात जाएगी नहीं, तब तक वास्तव में कुछ नहीं होगा। करें तो विश्वास के साथ करें, नहीं तो आज ही इसको छोड़ दीजिए कि हमें कल से नहीं करना है। अविश्वास के साथ फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं सर, देखिए विश्वास आप ट्रस्ट है, अपने तभी तो माइंड मैंने अविश्वास ट्रस्ट है आपके, मैं टाला रोज नहीं की जूम है। मीटिंग अटेंड करता हूँ, कुछ सीखने को ही मिलता है, सर मुझे आपका ट्रस्ट है, आवाज़ कट मुझे रहा है, बहुत रुक जाइए 2 बहुत मिनट। ट्रस्ट है मुझे सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर ऐसा है, आप इसको करें। अभी 1 महीना हुआ है, मैंने आपको 2 ढाई महीने कहा है। जी जी पेशेंस आपने मत कहा था। खोइए, विश्वास रखिए, ठीक है ना? जी कुछ जी हाँ, ओके ओके, ढाई थैंक यू वेरी साल मच की सर। चीज है, ढाई महीने तो दीजिए ना। हाँ, जी जी ठीक है ओके सर, सर। 2.5 महीने के बाद ही आपसे बात करेंगे फिर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और किस गुड नाइट जी और गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड नाइट। दोस्तों और किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का हैंड रेस है और गुड इवनिंग मैडम। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। अभी तो मेरा इंस्ट्रूमेंट नया है मैडम, आएगा कल परसों में। हाँ, लेकिन ये रिमेम्बरेंस को ठीक करेगा क्या मैडम? हमारा मिसेस को बहुत बुलक्कड़ का स्वभाव है। अच्छा, हर चीज भूलती है, वो यहाँ पे लगाती है, भूलती है। वो लेने के लिए कुछ लेने का है तो वो भूल जाती है घर पे। परसों फोन हॉस्पिटल में भूल के आ गई, फोन भी। ओके। देखिए करके देखिए, ये सेल्स पे काम करता है, ब्रेन के सेल्स को भी एक्टिवेट करता है ना? ओके और मेमोरी के इश्यूज क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन के जो सेल्स है प्रॉपर एक्टिवेट नहीं होते हैं। ओके मैडम। तो आप यूज कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके मैडम, फिर इन्फॉर्म 100% करना तो मैडम। डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा क्योंकि अलग-अलग केसेस में लोगों को रिजल्ट आए हैं। ओके ओके मैडम। तो आप पूरे विश्वास से यूज कीजिए, फायदा। हाँ, और जब उनको थेरेपी दे तो उनको भी ये बोले कि आपके जैसे भूलने वाले लोगों को ये थेरेपी दे चुके हैं, तो उनको फायदा हुआ है तो आपको भी फायदा होगा। अब आपको चीजें याद रहने लगेगी। इस तरह से ओके बोलकर आप थेरेपी दीजिए क्योंकि देखिए हमारे शब्दों में भी बहुत पावर होता है हाँ ना? मैडम। तो आप जरूर से पॉजिटिव इंटेंशन के साथ थेरेपी दीजिए, आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और हम लोग यहाँ पे सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यूएसए में अल्जाइमर्स के 2-3 केसेस में रिजल्ट आया है। अल्जाइमर बहुत एडवांस स्टेज है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका बहुत एडवांस स्टेज होता है अल्जाइमर। अल्जाइमर में रिजल्ट है। और आप इसके लिए ब्रेन पर तो करें ही करें, हेड के ऊपर करें, साथ में थर्ड आई जो आपके दोनों आंखों के बीच माथे की जगह होती है, वहां हाँ पर सर। भी इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज को करके घुमाएं। 1-2 मिनट टाइम दे। लो हीट में, हीट की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए। आप हेड के ऊपर करें, आपको रिजल्ट मिलेंगे। चार्ज पानी जरूर पीजिए। सारा पानी जितना भी दिन में पीते हैं सारा चार्ज पीजिए, ओके ओके तो ये आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके सर। और मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ा सा आयन शील्ड के बारे में लोगों को बता सके, क्योंकि अभी लोगों को आयन शील्ड भी मिले हैं ताजे ताजे, हाँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल अगर बता सके। सर एक क्वेश्चन है मेरा। मैं मेरा हाँ, बोलिए ना सर। मैडम एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरा वाइफ को ना 1 साल से ना साइटिका का प्रॉब्लम है। जब वो साइटिका। जब वो सोती है ना तो उसका पेन बढ़ जाता है, काम करती है तो एक्टिव रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
हाँ हमने डिवाइस उसी ने परचेज किया अभी, मोहन सर से बात करके। सर 100% हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताई, हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आता है, और वो ब्लॉकेजेस आने की वजह से बॉडी में पेन तैयार होता है। बराबर है। हमारा डिवाइस क्या करता है, ब्लॉकेजेस को क्लियर कर देता है। तो किधर किस साइड पे हम देंगे, उसको यूज करेंगे? जो मैंने सबसे पहले स्लाइड आपको बताई थी कि हाथ पैर के पॉइंट्स है, वो वाले पॉइंट्स देना है, और जहां उनको दर्द होता है पूरे पैरों में आपको घुमाना है अच्छे से। जहां दर्द होता है वहां से लेके ऊपर तक के पैरों पे, दोनों पैरों पे। पैर में नहीं, कमर और जो कंधा के बीच में, पेट जो होता है ना, पेट और पीठ के जो बीच में, लेफ्ट साइड। हाँ, पेट और पीठ के जो बीच में होता है, लेफ्ट साइड में, वहां पे उसका पेन बहुत ज्यादा होता है। आपने साइटिका बोला, अभी साइटिका जो पेन होता है ना, वो एक एड़ी में ही होता है, उसके सिम्टम ही वो है। कोई बात नहीं। तो मतलब वो नहीं होगा तब, मतलब पेट जो होता है और पीठ जो होता है लेफ्ट साइड का, उसके बीच में। समझ गई मैं। तो आप उस स्पाइनल कॉर्ड में घुमाइए, पूरे स्पाइन में, हमारे गर्दन से लेके जो टेलबोन है ना, रीढ़ की हड्डी हमारी, जी जी, पूरे रीढ़ की हड्डी में आप घुमाइए। अच्छा, और जहाँ पेन कर रहा है वहां पर भी करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, जहां पेन कर रहा है वहां तो करना ही है। अच्छा, उसमें कौन सा मोड देंगे? देखिए, वो अगर हीट बर्दाश्त कर सकती है तो 3 नंबर पे कीजिए, नहीं कर सकती है तो 1 नंबर पे कीजिए। ओके ओके, ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, आयन शील्ड के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, आयन शील्ड को मैं मेरी लैंग्वेज में डिजिटल मास्क कहती हूँ। डिजिटल मास्क, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आयन शील्ड को जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे चार्ज करके पहने रहना है। उसमें से बहुत सारे नेगेटिव आयंस निकलते हैं, 60 मिलियन थाउजेंड नेगेटिव आयंस निकलते हैं, और वो नेगेटिव आयंस हमारे चेहरे के आगे एक ऐसा शील्ड तैयार करते हैं कि बाहर के किसी भी बैक्टीरिया को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे नाक और मुंह के द्वारा अंदर जाने नहीं देते। तो आप अगर वो आयन शील्ड को यूज कीजिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आप उस आयन शील्ड को यूज कीजिए, आप खुद महसूस करेंगे कि 8 से 10 दिन में आपका एनर्जी लेवल एनहांस हो रहा है, आपको थकान नहीं आ रही है। मतलब बहुत सारे फायदे हैं उस आयन शील्ड के। बस आपको रेगुलरली उसको पहन के रखना है। पहनते समय उसको अंदर नहीं रखना है, बाहर की तरफ रखना है, ताकि वो एयर के संपर्क में आके प्रॉपर वे से वर्क कर सके। तो इस तरह से आप लोग आयन शील्ड को जरूर यूज कीजिए। आपके घर में बच्चों को भी आप यूज करवाइए, क्योंकि वो मैं आपको सिंपल भाषा में बोल चुकी हूँ कि एक तरह का डिजिटल मास्क है। आज हम इतने पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, हर जगह कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो शुद्ध हवा, फिल्टर एयर हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जब हम हमारा आयन शील्ड पहनते हैं तो हम लोग फिल्टर एयर हमें मिलती है उससे। तो इसको जरूर से आप लोग यूज कीजिए, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच मैडम। आयन शील्ड के चार्जिंग केबल के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि चार्जिंग केबल स्पेयर में मिलता नहीं है, और इसको चार्ज करते समय जब आप चार्जर में लगाते हैं, चार्जिंग हो जाने के बाद बहुत से लोग इसको चार्जर में लटका हुआ छोड़ देते हैं। चार्जर ऑन रहता है और ये कहीं मेटल से किसी चिपक के ये वायर शॉर्ट हो जाती है। हमारी टीम में 2-3 लोगों की हुई शॉर्ट। ये केबल मिलता नहीं है, मार्केट में नहीं मिलता। मैंने अपने पास से स्पेयर केबल भेज दी लोगों को। मेरे घर में 2-3 आयन शील्ड यूज होते हैं, तो मैंने मदद कर दी। लेकिन आपको मिलेगा, ये बहुत परेशानी होगी, इसलिए केबल संभाल कर कभी भी चार्जर में लगाकर लटका हुआ मत छोड़ दीजिए। जैसे आप बाकी समय छोड़ देते हैं मोबाइल चार्जर को, वो चलेगा, लेकिन इसकी केबल आगे मैग्नेटिक होती है। अगर किसी मेटल से चिपकी, केबल आपका खराब हो जाएगा, और केबल खराब तो आपका आयन शील्ड यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये केबल आपको मार्केट में ढूंढ के तक जाएंगे, नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ढूंढा, ऑनलाइन ढूंढा, नहीं मिलता है। अभी मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया है कि आप केबल अरेंज कर दीजिए, समय लगेगा, लेकिन बी केयरफुल, इस केबल को बचा के रखें, संभाल के रखें। आभा मैडम, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों की ओर से। आज लगभग 52 लोगों ने, मैंने देखा, अटेंड किया, 50 प्लस लोगों ने अटेंड किया आपका जूम सेशन। आपने जो फ्लो बनाकर रखा, जो बातों का एक इंटरेस्ट बना के रखा, सबको एक तस्वीर दी कि आईटेरा केयर कितना हेल्पफुल है। आपने अपने एग्जाम्पल दिए, अपने घर के एग्जाम्पल दिए, अपने पेशेंट्स के एग्जाम्पल दिए। मनीषा नायडू जी का एग्जाम्पल दिया, जबरदस्त एग्जाम्पल है वो, क्योंकि मनीषा नायडू जी को मुझे मालूम है, वो शुरू में यकीन नहीं आता था इसके ऊपर, लेकिन आज सुन के खुशी हो रही है कि उनको बेनिफिट मिला है। बहुत अच्छे रिजल्ट। तो जैसे आज रवि वर्मा जी को लग रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसे ही कंडीशन मनीषा नायडू की थी। और आज मैं सुन रहा हूँ कि उनको रिजल्ट मिला है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैडम। और आज आपका व्यस्त दिन होने के बाद भी आज आपने समय निकाला हम सबके लिए, मैं हृदय से आभारी हूँ। पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, आभाजन मैडम का नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप अभी नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप उनको पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और मैडम आपको जरूर गाइड करेंगे। यही हमारे ग्रुप की खूबी है कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। कभी मान लीजिए आपको 6-7 घंटे तक एक दिन रिप्लाई नहीं मिलता, तो
किसी प्रोफेशनल से आप तुरंत ऐसी उम्मीद मत करिए कि आपने मैसेज भेजा तुरंत जवाब आएगा, खाली नहीं है, लेकिन वो जवाब देते हैं, सबको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। और आपके थैंक यू सो मच आप सभी को। हाँ, और आज हमारे इंदौर के लीडर गिरिजा शंकर जी की खास फरमाइश थी कि मैडम से रिक्वेस्ट करें कि मैडम सेशन ले, तो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया और आपने ये हमारे लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों, आप सभी को सेहत की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब विदा लेने का वक्त है। आप सभी की ओर से मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से मैडम को धन्यवाद, और सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। और खासकर हमारे जो दो मेहमान यूके से जुड़े थे, मंजुला मैडम और मोहम्मद सर, थैंक यू सर, विदेश से जुड़ने के लिए हमारे साथ। आप लोगों को मैं नहीं जानता वहाँ टाइम जोन में क्या है, दिन है रात है, लेकिन जो भी है आपका मॉर्निंग होगा शायद वहाँ। हाँ, तो आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं एक दिन बाद, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद अपने अगले जूम में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। सर डिस्क्लेमर के लिए तो मुंबई से आएगा डिस्क्लेमर, गाड़ी सर बोलेंगे डिस्क्लेमर पर। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम ये प्रोडक्ट वेलनेस इंडस्ट्री का है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट से जो मैं एविडेंस बोलता हूँ सर, अनुभव बोलते हैं, बहुत सारा लोगों का अनुभव आया है कि ठीक हो रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट है वेलनेस इंडस्ट्री का। हम 100% कोई दावा नहीं करते कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गए हैं ऐसे बहुत लोगों का अनुभव है। तो ये प्रोडक्ट जिन्होंने बीमारी के लिए लिया है, थोड़ा सोचे कि अगर आपने प्रॉपरली इस्तेमाल किया तो आपको ये ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन दावा नहीं करते कि आप ठीक हो जाएंगे। तो ये कृपया ध्यान में रहे। और 100% कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती, ऐसे होता तो फिर सब बंद हो जाता। 70-80%, 90% काम करती है, 10% जिन लोगों के ऊपर काम नहीं हो रहा है वो या तो प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर रहे या उनके नसीब में भी नहीं है ऐसे। तो यहाँ पे हमें एक ही ध्यान में रखना है कि ये प्रोडक्ट हेल्दी आदमी हेल्दी रहने के लिए है। हम आईटेरा केयर प्राइफ इंटरनेशनल कोई दावा नहीं करते कि इससे हम ठीक करेंगे, ठीक हो रहा है, ये अनुभव है, इतना ही ध्यान में रखना चाहिए। ओवर टू यू आभा मैडम। और आज का सेशन बहुत बहुत बढ़िया रहा, कहीं कमी लगी नहीं वीएम सर की, और आपने जो सेशन किया वो बहुत बढ़िया हुआ। थैंक यू सो मच सर, आपकी बात सुन के दिल खुश हो गया। और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका जूम पर आना हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर से मेरा इतना स्नेह है कि मेरी बात को टालते नहीं है, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर आ जाते हैं। डॉक्टर अनुपम शर्मा जी को आपने सुना है यहाँ पर, डॉक्टर संजय सरकार साहब को सुना है आपने यहाँ पर, आज डॉक्टर आभा जैन मैडम को सुना है। हमारे बीच बड़े गुणी लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करके उनको आपके बीच में लाता रहूंगा और आप लोगों को उनसे रूबरू कराता रहूंगा। और दोस्तों, जैसा कि गाड़े सर ने कहा, आईटेरा केयर इज नॉट एट ऑल ए मेडिकल डिवाइस, लेकिन ये भी एक्सपीरियंस है कि जहां मेडिकल साइंस रुक गई, उस जगह पर भी काम करके दिखाया। इतना होने के बाद भी आपने मैंने कभी दावा नहीं करना है, आपने नहीं करना कि आप ये देखो इससे ठीक हो जाओगे। उम्मीद पर सब कुछ कायम है, उम्मीद दिखा सकते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ सबको फायदा मिले, जैसे रवि वर्मा जी को फायदा मिले। रवि वर्मा जी जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, इस स्टेज से बहुत से लोग गुजरे हैं कि नहीं हो रहा, लेकिन हो गया। अभी आपको बताऊं, इतना बड़ा टेस्टिमोनियल है सूर्यकांत जी का, हमारे मुंबई से। सूर्यकांत सर का कैटरेक्ट ठीक हुआ है, और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ कि पहले कैटरेक्ट था और अब नहीं है। इतना बड़ा टेस्टिमोनियल। हमारे पास कैटरेक्ट का एक टेस्टिमोनियल और है जो उड़ीसा में है, वो भी ऑन पेपर है। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर कंपनी कहती है कि मेडिकल डिवाइस नहीं है, दावा नहीं करना है, तो हमें नहीं करना है। हम कंपनी से बढ़ के बात नहीं करेंगे कभी। तो गाड़े सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये बात उन्होंने याद दिलाई। और दोस्तों, अब लेते हैं विदा आप सभी से, और मिलते हैं एक दिन छोड़कर एक दिन बाद, डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड वेरी वेरी थैंक यू डॉक्टर आभा जैन मैडम, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, all of you. Thank you. Good night. शुभ रात्रि।